दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को भाई बहन के बीच में बांट सकूं। आज ऋषि ब्रदर का संदेश था, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण पिछले संडे और आज संडे भी वो अस्वस्थता के कारण वचन नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण से उन्होंने बोला, ब्रदर आज आप देख लीजिए। तो प्रभु ने मुझे भी ऐसा समय दिया कि थोड़ा समय हम परमेश्वर के साथ बिताएं, परमेश्वर के वचन में बिताएं। आज हमारा बहुत खुश और आनंद का दिन था, और वो हम सब जानते हैं संडे दिन था, परमेश्वर की महिमा का दिन था। आज कोई भी काम नहीं करना है। 6 दिन प्रभु ने हमें काम काज करने के लिए दिया है। 7वां दिन है जो विश्राम और आनंद का दिन है। उसमें आज हम लोग सब लोग मिल करके परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। आज सुबह जब हम लोग परमेश्वर के दास सागर से सुंदर वचन को हम लोग सुन रहे थे, बड़ी गहराई से 5 बातों को बड़ी गहराई से बताया था। वो प्रायोग जीवन में लागू होता है, जो आत्मिक जीवन में जो हमें उसी के साथ अपने जीवन को बिताना है। जैसे दान, वो एक ऐसा शब्द है जो सुनने में और कहने में अजीब लगता है, लेकिन बहुत लाभदायक है। उसका विषय ही दान है। इस प्रकार से हम लोग सुन रहे थे। आज का जो विषय है, विशेष करके जो आत्मिक जागृति होना बहुत जरूरी है। आत्मिक जागृति में जब हम लोग रहते हैं तो हमें विश्वास से कोई पीछे नहीं कर सकता है। हम विश्वास में बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। आत्मिक जागृति हमारे जीवन में, हम विश्वासियों के लिए जो प्रभु पर विश्वास किए हैं, उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए हैं, और ये जानते हैं कि प्रभु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उस बात पर भरोसा करते हैं, तो हमारे लिए, मेरे लिए ये वचन बहुत लाभदायक है, बहुत आनंदित है। इसलिए आज का विषय, जब मैं सोच रहा था कौन से विषय से हमें बात करना चाहिए, तब मुझे लगा कि आत्मिक जागृति होना बहुत जरूरी है। शारीरिक जागृति तो बहुत है, हम करते भी है, लेकिन आत्मा में हमें सोना नहीं है, जागृत होना है। कैसे होना है? जब हम प्रत्येक प्रस्तावना देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है प्रस्तावना में कि वर्तमान युग में इस विषय पर बहुत अधिक उपदेश दिए जाते हैं। वर्तमान युग मतलब जो अभी युग चल रहा है। अभी हम देख रहे थे ना, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान। हमारा जो अभी वर्तमान के समय में इस बात को हम देखते हैं, इस युग में बहुत अधिक उपदेश दिए जाते हैं। कैसे उपदेश दिए जाते हैं? हम पढ़ते हैं, यह एक शुभ चिन्ह है, एक शुभ चिन्ह है उपदेश। उपदेश मतलब जैसे नया नियम, परमेश्वर के वचन को बांटना एक उपदेश है, और एक क्या है? एक शुभ चिन्ह है, शुभ संदेश है। हम देखते हैं आत्मिक क्षण को रोकने का एकमात्र उपाय प्रगति है। आत्मिक क्षण को रोकना हमारे लिए एक प्रगति है। इस बात को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, सुसमाचार प्रचार कीजिए या पुराने बन जाइए। वर्तमान में इस बात पर जोर दिया जा रहा है, या तो प्रभु ने जो आत्मिक जागृति मुझे और आपको दी है, तो प्रभु के कार्य को हमें करना है। क्या करना है? सुसमाचार प्रचार हमें करना है, कीजिए। नहीं तो क्या कह रहा है कि हम लोग पीछे पुराने जीवन में चले जाए। दो में से एक चुनाव करना है। यह है आत्मिक जागृति। यदि आत्मिक जागृति मुझे और आपको मिला है, तो हमें वो दायित्व को ठीक से निभाना है। कौन सा दायित्व? प्रभु का जो सुसमाचार मुझे और आपको मिला है, फ्री में मिला है, तो फ्री में हमें बांटना है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हम देखते हैं भजनकार कहता है 24 का 3 और 4 में, जब हम पढ़ेंगे भजन 24 निकालेंगे, भजन 24, कोई भी भाई पढ़ने में मदद करे, 3 और 4 वचन। हमारे भाई कोई नहीं है क्या? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। थैंक यू नोश। यहाँ पर हम लोग देखते हैं आत्मिक जागृति का जो बात हम यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। कौन चढ़ सकता है? आत्मिक बात है मेरे भाइयों। यदि ऐसा नहीं है तो हम पुराने जीवन में लौट जाएं।
वो जाना अच्छा होगा। हम पुराने बन जाए यदि हम प्रभु के साथ जीवन को ठीक से नहीं बिता पा रहे हैं तो। इसलिए वो कहता है एवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। कौन खड़ा हो सकता है पवित्र स्थान में। ये बात को यहाँ पर हम लोग देखते हैं और 4 वचन क्या कहता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है और जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। ना कपट से शपथ खाई है। आजकल लोग हम वर्तमान युग में देखते हैं थोड़ी सी बात पर सौगंध खा जाते हैं। कपट उनके मन में भरा रहता है। झूठ को सच और सच को झूठ बना देते हैं। इसलिए आत्मिक जागृति बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम लोग निकालेंगे और पढ़ेंगे मत्ती 5:8, मत्ती 5:8, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। देखो यहां पर हम देखते हैं आत्मिक जागृति। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ये है आत्मिक जागृति है मेरे प्यारो। हम परमेश्वर को देखना है तो आत्मिक जागृति लाना बहुत जरूरी है। तब हम परमेश्वर को देख पाएंगे और हम लोग धन्य कहलाए जाएंगे। जो परमेश्वर के चुने गए लोग हैं, बुलाए गए लोग हैं, परमेश्वर ने अपने खून में हमें खरीदा है, अपना स्वर्गीय आशीष हमें दी है, अपने स्वर्गीय किताब में हमारा नाम लिखा है। इसलिए धन्य वे जिनके मन शुद्ध है कि वे परमेश्वर को देखेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर को देखना है। परमेश्वर को देखना है तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है और जिसके मन में जो व्यर्थ बात की ओर नहीं मन लगाते हैं और कपट से दूर रहते हैं। कोई कपट उनके मन में नहीं। ये आत्मिक जागृति है। यदि कपट भरा है तो वो आत्मिक जागृति नहीं है। इसलिए हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसे कि 3 बातें हैं यहाँ पर जो आत्मिक जागृति के बारे में बताते हैं। पहला है हाथ। हाथ का मतलब क्या रहता है, इनको स्वच्छ होना चाहिए। हाथों को स्वच्छ होना है। क्यों स्वच्छ होना है? यदि हम लोग काम काज करके आ रहे हैं, कहीं बाहर से सफर करके आ रहे हैं और घर में आके हम लोग हाथ पांव नहीं धोए, हाथ नहीं धोए, खाना उठा के खा लिया, पानी उठा के पी लिया, तो जो वायरस है ना हमारे जो हाथों में जितने भी वायरस है सब हमारे पेट में चले जाएंगे। इसलिए वो परमेश्वर का वचन कहता है हाथ इनको स्वच्छ होना चाहिए। ये हमारे कार्यों का प्रतिद्वंद करते हैं। हमारे जो कार्य में हम लाते हैं, खाना खाना, पानी पीना, किसी चीजों को छूना, इसमें जो वायरस है वो चले जाते हैं। जब हम कल ट्रेन में सफर कर रहे थे, सागर से दतिया की ओर आ रहे थे, एक बहन वहां पर बैठी थी अपने बच्चे के साथ और वो बार बार बच्चा उसको टच कर रहा था। तो माँ ने एक शब्द बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वचन से मेल जोल खा रहा है। उन्होंने कहा, मेरे हाथ से बहुत पसीना आ रहा है बेटा, मेरे हाथ से बहुत पसीना आ रहा, मुझे मत टच करो, क्योंकि जो पसीना है ना इसके द्वारा तुम्हें क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। इस प्रकार से उसने बोला। तब मुझे हाथ का एक ध्यान आया, जब वो बार बार इस बात को बोल रही थी, मेरे हाथ में पसीना है बेटा, मुझे टच नहीं करो, बार बार। तभी वो हाथ को कैसे शुद्ध रखना है, हाथ को हमें कैसे अच्छा स्वच्छ रखना है, ताकि वो कीटाणु हमारे पेट के अंदर या बच्चों के अंदर या किसी चीज को अशुद्ध ना करें। इसलिए आत्मिक जागृति होना बहुत जरूरी है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि इनको स्वच्छ होना चाहिए, ये हमारे कार्यों का प्रतिद्वंद करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हृदय, जैसे हाथों को हम शुद्ध करते हैं वैसे हृदय, हृदय में परमेश्वर का वचन कहता है इसको शुद्ध होना चाहिए। हृदय को भी शुद्ध होना है। हृदय मेरी भावना का प्रतिद्वंद करता है। मेरी भावना, मेरी सोच, मेरे विचार पर वो निर्भर करता है। मेरे बोलने के द्वारा सामने वाले को पता चल जाएगा ये आत्मिक है या संसारिक है। प्यारो, ये जवान, ये बोली, ये जीव से हम क्या बोल रहे हैं, मुझसे क्या बोल रहे हैं, इससे पता चल जाएगा कि तुम क्या हो, वर्तमान में जी रहे हो या भविष्य में। ये बात को हम यहाँ पर देखते हैं। इसलिए हमारे जो जवान, हमारे हृदय को हमें क्या है, शुद्ध रखना है। तीसरा है जीव। पहला देख रहे थे हम लोग कि हाथ है,
दूसरा देख रहे थे कि हृदय है, तीसरा देख रहे थे जीव है। जीव है, आत्मिक जागृति के लिए ये तीनों चीजें बहुत मायने देती हैं, बहुत मायने रखती हैं। इसलिए हम देखते हैं यह छली नहीं होनी चाहिए, इसका ईमानदार होना अवश्य है। यह मेरे कथन का प्रतिद्वंद करती है। यह तीन बातें, कार्य, भावना और कथन, हमारे वास्तविक चरित्र का प्रतिद्वंद करते हैं। ये तीनों बातें, हाथ है, हृदय है और जीव है, वे तीनों चीजें हम मेरे कथन का प्रतिद्वंद करती हैं। कैसे? जैसे कि भावना, कार्य है, वास्तविक चरित्र का प्रतिद्वंद करते हैं। तब परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ते हैं, भजनकार कहता है 73 का 14 में जब पढ़ते हैं, परमेश्वर क्या है? भला है। परमेश्वर भला है। हम जब आत्मा में शुद्ध रहते हैं, हाथों को शुद्ध, हृदय को शुद्ध, जीव को शुद्ध रखते हैं, तो हमारे अंदर परमेश्वर का वास होता है। आत्मिकता हमारे अंदर जागृत होती है। हमारा उठना बैठना, हमारा हर कार्य परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। मेरे प्यारो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कितना सुंदर बात आज परमेश्वर के वचन में बता रहा है। भजन जब हम पढ़ रहे हैं, भजन 24 का 3 और 4 में वही हमें स्मरण करा रहा है, और वो कह रहा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष, हृदय शुद्ध और जिसके मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। तीन बातें, हाथ, हृदय, जीव, जो बहुत मायने रखता है। शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये बात हमें सिखाते हैं। इसलिए परमेश्वर क्या है? भला है। भजन 73 का 14 में लिखा है, परमेश्वर भला है। जब हम लोग इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री 12 का 14 में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो। वर्तमान के युग में हमें सबसे मेल मिलाप रखना है। हो सकता है बहुत लोग भाई प्रभु को नहीं मानते, कोई बात नहीं, हमें मेल रखना है, लेकिन उनके जैसे हमें नहीं बनना है। अपनी छाप उन पर छोड़ना है, अपनी छाप बनाए रखना है। अपनी क्वालिटी, अपनी जीभ से, अपने हृदय से, अपने हाथ से हमें ऐसे बताना है कि हम शुद्ध हैं, हम पवित्र हैं, हम जागृत हैं, हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटी है, जो संसार का मालिक है, संसार का पिता है। त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, और वो परमेश्वर से बढ़कर कोई परमेश्वर नहीं है। वो ईश्वर है, वो ईश्वरों का ईश्वर है। इसलिए हमें सबसे मेल मिलाप रखना है। पहला यूहन्ना कहता है, मेरे प्यारो, 3 का 2 और 3 में लिखा है, ए प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर की संतान है। इसलिए आत्मिक जागृति हमारे जीवन में होना चाहिए। क्योंकि हम किसकी संतान है? हम लोग अपने प्रिय परमेश्वर की संतान है। हे प्रियो, हे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर एक शब्द देता है। हम अपने बड़ों से, हम अपने बड़ों से, अपने गुरुओं से हम लोग सम्मान से बात करते हैं। हम लोग अपने प्रभु की पहचान को वहां पर प्रकट करते हैं। नहीं तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, कैसे भी शब्द को निकाल सकते हैं, अपने जीव से गंदा भी शब्द निकाल सकते हैं, लेकिन प्यारों में ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का भय हमारे अंदर है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। इसलिए प्यारों, जागृत रहना है, आत्मिक जागृतता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हे प्रियो, परमेश्वर की संतान है। जब प्रकाश 24 का है 22 का 4 में लिखा है, जब पढ़ते उसका क्या करेंगे? हम मुंह को देख पाएंगे, देखेंगे। यहां पर स्पष्ट लिखा है, प्रकाश 22 का 4 हम पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार से लिखा है, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। उसका नाम कहां लिखा होगा? उसके माथों पर है। यहाँ पर लिखा होगा माथों पर, कहते ना 666 666 हर माथे पर लिखा जाएगा एक पहचान के रूप में। ऐसे ही हमारा नाम, उस काम को हम देखेंगे। प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता हम लोग देखेंगे। इसलिए पहली बात, हाथ, उसको शुद्ध रखना है। दूसरी बात, हृदय, उसको शुद्ध रखना है। तीसरी बात, जीव, उसको शुद्ध रखना है। ये आत्मिक जागृति है। यह तीनों बातें, कार्य, कार्य मतलब हाथों से कार्य किया जाता है, पानी को पीना, खाना खाना, काम करना, इसको हमें शुद्ध रखना। अपने भावना, अपने विचार, अपने हृदय को हमें क्या करना है? शुद्ध रखना है। और जीव मतलब चरित्र को
दर्शाता है। अपने चरित्र को भी हमें शुद्ध रखना है। ये बात को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। पहली बात हम यहाँ पर देखेंगे जो परिभाषा है, अभी ये तो यहाँ पर प्रस्तावना में देख रहे थे, अब पहली बात हम देखेंगे आत्मिक जागृति क्या है। मेरे भाइयों, एक परिभाषा है आत्मिक जागृति क्या है। हम यहाँ पर पढ़ते हैं जो आत्मिक जागृति का जो अर्थ है वो क्या है। हम यहाँ पर देखते हैं अपेक्षा या निर्जीवता है। आत्मिकता का जो अर्थ है, आत्मिक जागृति का अर्थ है उपेक्षा या निर्जीवता की स्थिति से फिर जीवित हो जाना, पुनः चेतना प्राप्त करना, पुनः शक्ति को प्राप्त करना है। ये आत्मिक जागृति है मेरे प्यारो, उपेक्षा या निर्जीवता। ये बात को यहाँ पर हम लोग देखते हैं और हम लोग पढ़ते हैं और हम देखते हैं आगे सुसमाचार प्रचार और आत्मिक जागृति में कुछ अंतर है। कुछ अंतर है, सुसमाचार प्रचार और आत्मिक जागृति में अंतर है। कुछ अंतर है, कैसे है। एक पापी के लिए सुसमाचार प्रचार की आवश्यकता होती है। एक पापी के लिए सुसमाचार बहुत जरूरी है, इसलिए हम सुसमाचार को सुनाते हैं, उस तक ले जाते हैं, उन्हें बताते हैं प्यारो अभी वक्त है मन को फिरा लो, प्यारो अभी वक्त है प्रभु यीशु को सच्चा परमेश्वर को मान लो। ये है सुसमाचार। जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर दोनों में जब अंतर, एक पापी के लिए सुसमाचार प्रचार की आवश्यकता होती है जिससे उसे प्रभु के निकट लाया जा सके, प्रभु के पास लाया जा सके। आप एक मृत व्यक्ति में जागृत नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। ये है वो बात को यहाँ पर देखते हैं कि एक मृत व्यक्ति को जागृत नहीं करते। आज हम सुसमाचार इसलिए सुनाते, वो व्यक्ति जिंदा है, वो सुनता है, बोलता है, चलता उठता बैठता, मृत ऐसा नहीं करता है। इसलिए हम क्या देखते हैं, आत्मिक जागृति क्या है। ये आत्मिक जागृति है, एक पापी के लिए सुसमाचार प्रचार की आवश्यकता होती है जिसे उसे प्रभु के निकट लाया जा सके। आप एक मृत व्यक्ति में जागृत उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उसे नए जन्म की आवश्यकता होती है। परंतु दोबारा जन्मा मसीह जो फिर से पाप में जीवन व्यतीत करता है उसे जागृति की आवश्यकता होती है। पुनः पाप में यहाँ पर देखते हैं बैकस्लैंडिंग स्थिति में एक मसीह का वापस लौट आना आत्मिक जागृति है। प्यारो, जो भटके हुए लोग हैं, जो अभी भी प्रभु से दूर है, उन्हें सुसमाचार सुनाते, उनको प्रभु के पास लाते हैं। यदि वो ऐसे नहीं है, उन्हें हम आत्मिक जागृति से बताएं, आत्मिकता की बातें बताएं, क्योंकि मसीह का वापस लौट आना आत्मिक जागृति है। कई लोग विश्वास से पीछे चले गए, विश्वास से भटक गए। प्यारो, हमने बपतिस्मा दिया, सुसमाचार को सुनाया, अभी पूछते उद्धार क्या है तो पता नहीं, उद्धार के बारे में नहीं जानते हैं। कोई अपने मतलब अपने एक्टिविटी में भी नहीं, उस प्रयोग में भी नहीं लाते, बताते भी नहीं, सिखाते भी नहीं है मेरे प्यारो। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन कहता अभी वो वक्त है कि हम लौट आए, क्योंकि लिखा है आत्मिक जागृति होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम पढ़ते हैं इसमें अनिवार्य रूप से पाप का गहरा पश्चाताप सम्मिलित होता है। इसमें अनिवार्य पाप का गहरा पश्चाताप होता है। जो आत्मिकता से दूर रहते हैं वो सम्मिलित होता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के नया आरंभ, आत्मिक जागृति है। प्रभु में कैसे आत्मिक जागृति है, आज्ञाकारिता के नया आरंभ। हम नया जीवन हम शुरुआत करना है, हमें कर्म से भी दिखाना है, हाथों के द्वारा, कार्यशैली के द्वारा, मुंह के द्वारा, हृदय के द्वारा उसको हमें बताना है। इसलिए हम देखते हैं जिससे भी पुनर्जीवित व्यक्ति भी भेंट होते हैं उन सभी पर का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। आत्मिक जागृता परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के नया आरंभ आत्मिक जागृति है प्यारो, और उन सभी पर उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यह परमेश्वर की उपस्थिति, महिमा और आश्चर्य की गहरी चेतना उत्पन्न करता है, बहुत गहरी चेतना उत्पन्न करता है, और आश्चर्य भरी बातें हम लोग अच्छे से जानते भी हैं प्यारो। इसलिए पहली बार आत्मिक जागृति क्या है, इसका अर्थ हमने जाना, उपेक्षा या निर्जीव की स्थिति से फिर जीवित हो जाना, पुनः चेतना प्राप्त करना, पुनः शक्ति प्राप्त करना है।
प्यारो, ये है आत्मिक जागृति। नए वर्तमान में हम लोग परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताना है। भूतकाल भविष्यकाल नहीं, वर्तमान की बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आत्मिक जागृति की आवश्यकता कब होती है। जो आत्मिक जागृति की जो आवश्यकता है वो कब होती है, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अभी आत्मिक जागृति क्या हो हमने सीख लिया है, प्रस्तावना में हमने सीखा था आत्मिक जागृति के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं आत्मिक जागृति की आवश्यकता कब होती है, तो लिखा है जब तक आपको टोपी की आवश्यकता नहीं होती है तब तक आप टोपी नहीं खरीदते हैं ना। हमें आत्मिक आवश्यकता कब होती है, मान लो उदाहरण के लिए मुझे टोपी की आवश्यकता नहीं है तो मैं क्यों टोपी खरीदूं, मुझे टोपी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आगे देखते हैं, आप जब तक जागृत नहीं होंगे, जब तक आप उनके लिए इच्छुक नहीं होते हैं, इसलिए मुझे टोपी की आवश्यकता नहीं, मैं टोपी नहीं खरीद रहा हूं। ऐसे में आत्मिकता में नहीं बढ़ना, आत्मिकता जागृति नहीं चाहिए तो हम लोग सोते रहे। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं आप तब तक जागृत नहीं होते जब तक आप उसके लिए इच्छुक नहीं होते। उसके लिए मैं इच्छा को अपने हृदय में लाना होगा, इच्छुक होना है। हमें प्रभु के पीछे, प्रभु के कार्य में हर बात में मनवल होना है, अपने आप को हमें प्रभु में लाना है, ढालना है और हमें इच्छुक होना है, क्योंकि उसकी आवश्यकता अनुभव नहीं करते। जब आपको आत्मिक जागृति, भूख और प्यास लगती है तो परमेश्वर आपको उसे प्रदान करेगा। परमेश्वर की सरता बढ़ रही है, और परंतु जब तक आप प्यासे नहीं होंगे उसमें से नहीं पिएंगे। प्यास, हम लोग पानी कब पीते हैं, जब हमें प्यास लगती है प्यारो। प्यास नहीं लगती है तो हम लोग पानी नहीं पीते, हम सब जानते हैं। लेकिन हम पानी कब पीते हैं, ऐसे हमारी आत्मा के लिए परमेश्वर की आवश्यकता बहुत जरूरी है, ताकि हमारी आत्मा बच जाए, नरक में न जाए प्यारो। और वो आत्मा को बचाने के लिए हमें परमात्मा को खोजना बहुत जरूरी है, परमात्मा को अपने हृदय में लाना बहुत जरूरी है, अपने अंदर वास कराना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम यूं ही भटकते रहेंगे, यूं ही मरते रहेंगे और नरक में जाते रहेंगे। प्रभु आज हमसे ये तो चाहता है कि हम लोग मन फिराएं, बचें, आत्मिक जागृति लाएं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण करें, ताकि हमारा जीवन बच जाए प्यारो। हम लोग नरक से बच जाए, नरक की आग से जो ज्वाला तड़पती रहती है, आग वो ज्वाला की तरह जलती रहती है, उससे हम बच जाएं। एक धनवान और लाजर की कहानी को भली भांति जानते हैं। धनवान ने पृथ्वी पर सारे सुख प्राप्त कर लिए, लाजर ने कष्ट और मुसीबतें सही, लेकिन वो प्रभु को भय मानता था, मर गया, स्वर्ग में प्रभु के पास गया। धनवान मर गया, नरक चला गया, एक पानी की बूंद के लिए तड़प रहा है प्यारो। इस बात हम देखते हैं आत्मिक जागृति की आवश्यकता है, हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखा है आत्मिक जागृति की आवश्यकता तब होती है जब हम भाईचारे के, प्रेम के इच्छुक होते हैं। एक दूसरे का प्रेम हम में पनपता है, एक दूसरे के प्रति दया भावना पनपती है, आ जाती है, तब क्या हो जाता है, अब आत्मिकता की जागृतता आती है। और देखते हैं मतभेद, ईर्ष्या, एक दूसरे की बुराई करना आदि, इन सब बातों के निश्चित संकेत है कि आत्मिक जागृति की आवश्यकता है, क्योंकि ईर्ष्या भरा है, बुराई भरी है और मतभेद भरा है, क्रोध, कष्ट, कई ऐसी बातें हमारे अंदर है। उस समय में आत्मिक जागृतता की बहुत जरूरत है प्यारो। यदि आत्मिक जागृतता नहीं होगी, हम लोग कुड़ के ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे प्यारो, प्रभु से दूर रहेंगे, नरक के वासी रहेंगे, परिवार से, समाज से, रिश्तेदारों से दूर रहेंगे, क्योंकि मन के अंदर कड़वाहट भरी है, हृदय में प्रेम नहीं है, चेतना नहीं है, हमेशा दुष्ट और शैतान वास कर रहा है प्यारो। इसलिए हमें ये आवश्यकता है, आत्मिक जागृति की आवश्यकता है। संसार एक निश्चित चिन्ह है, हम देखते हैं संसार एक निश्चित चिन्ह है। क्या मुझे हाल पर हाथ से अपनी बाइबल की अपेक्षा अधिक से अधिक प्रेम है? परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 1:1 में क्या पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर वचन ही परमेश्वर है। ये बात को देखते हैं, इसलिए बाइबल की अपेक्षा अधिक प्रेम है। क्या मैं संडे स्कूल जाने की अपेक्षा फिल्म देखने जाता हूँ? क्या दीनता के साथ प्रभु यीशु क्रिस्ट की सेवा करने की अपेक्षा मेरे अंदर लोकप्रियता प्राप्त करने की अधिक चाह है? मुझे संडे वर्शिप में जाना चाहिए, लेकिन पता चला हम फिल्म देखने जा रहे हैं,
6 दिन में संडे मिला, छुट्टी का दिन है, काम काज नहीं करना है, इसलिए कहाँ जाना है, फिल्म देखने के लिए चले जाएंगे, नहीं तो मौज मस्ती या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे, संडे को छोड़ छोड़ देंगे और भूल जाएंगे। प्यारो, ये आत्मिक जागरूकता नहीं है। हम यहाँ देखते हैं और भी कई जगह अपने आप को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर उधर घुमाएंगे, लोकप्रियता प्राप्त करने की अधिक चाह है। घोर पाप एक खुला चिन्ह है, घोर पाप एक खुला हुआ चिन्ह है। हम जानते हैं आत्मिक जागृति आवश्यक है। इस सब चीजों को देख करके आत्मिक जागृति हमें अपने मन में सोचना है, लाना है, ये हमारे लिए आवश्यक है। चोरी, झूठ, अनाज्ञाकारिता आदि जागृत मसीह खोई हुए लोगों के लिए चिन्हित करते हैं। पुनः पतित और ठंडे ठंडे मसीहों को इसकी कोई चिंता नहीं होती है, पापी नरक में जाते हैं या नहीं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। प्यारो, हम मसीहों की बात कर रहे हैं जो आत्मिक जागृत नहीं हुए हैं, बस हम लोग प्रभु को मानते हैं, प्रभु को जानते हैं, ऐसे बोलते हैं प्यारो, लेकिन हमें उस समय हमें आत्मिक जागृति लाना है। खोई हुए मसीह, खोई हुए लोगों को चिन्हित करना है, भटक गए हैं, प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें हमें प्रभु में लाना है। प्यारो, इस प्रकार की चेतना हमारे मन में आना है, क्योंकि ये बात को हम लोग पढ़ते हैं। पहला हम देख रहे थे यहाँ पर जब लिखा है आत्मिक जागृति क्या है, आत्मिक जागृति की आवश्यकता कब होती है, ये दोनों बातों को हमने यहाँ पर देखा है। तीसरी बात है आत्मिक जागृति कैसे प्राप्त करें। प्यारो, आत्मिक जागृति को कैसे प्राप्त करना है, हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है, मैं आत्मिक जागृति के लिए 4 सरल और संक्षिप्त चरण बताए गए हैं। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये ऐतिहासिक बात है मेरे प्यारो, ऐतिहासिक बात है जिसको हम सुन रहे हैं, ये आत्मिक जागृति है। दूसरा इतिहास 7:14 कहता है आत्मिक जागृति के लिए 4 सरल संक्षिप्त चरण हैं, बताए गए हैं, और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो ज्यों का त्यों कर दूंगा, ऐसे वो वायदा करता है। यह पर सबसे पहले उन लोगों की व्याख्या करता है जो जागृत हो सकते हैं। मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मसीह परमेश्वर की प्रजा के लोग हैं। मसीह अर्थात मसीह के लोग केवल परमेश्वर की सच्ची संतान की जागृत हो सकती है। पापियों को मसीह के लोग केवल परमेश्वर की सच्ची फोन आ गया, परमेश्वर की सच्ची, ये बात को यहाँ पर देखते हैं हम लोग, हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की संतान की जागृत हो सकती है और पापियों को हृदय परिवर्तन नए जन्म की आवश्यकता होती है। नए जन्म की आवश्यकता, मसीह परमेश्वर की प्रजा के लोग, परमेश्वर के लोगों के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है मेरे प्यारों, विशेष बताया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये बात को, कितनी गहराई से इस बात को यहाँ पर हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं, कितनी गहराई से हम लोग जान सकते हैं कि आत्मिक जागृति कैसे प्राप्त करें। वो प्राप्त करने का तरीका है, हम यहाँ पर देख रहे थे। हम लोग पहला तरीका को देखते हैं, जो तीसरी बात है आत्मिक जागृति कैसे प्राप्त करें, तो पहला तरीका है हम देखते हैं अपने को दीन बनकर, अपने को दीन बनाकर अपने आप को आत्मिक जागृति लाना है। इसलिए तो दूसरा 7:14 कहता है मैं आत्मिक जागृति के लिए 4 सरल और संक्षिप्त चरण बताए गए हैं। ये संक्षिप्त चरण हैं जो 4 हैं, वो बात को यहाँ पर देखते हैं। पहला चरण अपने को दीन बनाना है। यह मेरे द्वारा आपको दीन बनाना नहीं है, परंतु अपने आप को स्वेच्छा से अपने आप को दीन बनाना है और पश्चाताप करके अधीनता और स्वीकार करनी है। और दीनता अभिमान का विलोम है, अभिमान से दूर रहिए। अभिमान, घमंड हमारे मन में नहीं आना है। अपने को क्या करना है, दीन करना है, नम्र करना है, परमेश्वर के सन्मुख में बैठना है। कल जब लोग बाइबल स्टडी कर रहे थे तो हम लोग मार्था मरियम के जीवन से सीख रहे थे। 2 बहन एक भाई था, मार्था मरियम और लाजर। मार्था जो अपने जीवन में चिंतित होकर के चिंता करती थी और कुड़कुड़ाती थी, कह रही मरियम को देखो,
कैसे बैठी है आराम से, मैं काम कर रही हूं। मार्था बहुत बातों के लिए चिंता करती है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? खुद परमेश्वर के शब्द है कि मरियम ने तो उत्तम भाग चुन लिया है। हे मार्था, तू क्यों चिंता करती है? तो ये बात को यहाँ पर देखते, अपने को दीन बनाना है। वो मरियम ने वो दीन कर दिया, नम्र कर दिया, प्रभु के पीछे अपने आप को दीन कर दिया। यहाँ इस बात को देखते हैं। दूसरा देखते हैं जो संक्षिप्त, दूसरा संक्षिप्त है प्रार्थना। प्रार्थना हमारे जीवन के लिए आत्मिक जागृति कैसे प्राप्त करें? प्रार्थना, परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहा है कि आप अपना मुंह खोलें और अपने पापों का अंगीकार करना आरंभ करें। परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहा है प्यारो। कितनी खुशी की बात है, कितनी आनंद की बात है कि लोग परमेश्वर को ढूंढने के लिए पहाड़ों में, पेड़ों में, सड़कों में, कहां कहां जाके भटक रहे हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहा है कि कब हम अपने मुंह को खोलें। अपने मुंह को खोलना है किसके लिए? प्रभु को पुकारने के लिए। प्रभु को पुकारने के लिए यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहा है कि आप अपना मुंह खोलें और अपने पापों को अंगीकार करना आरंभ करें। अपनी कंठस्थ की गई प्रार्थना को और रख दीजिए और अपने एक पाप का अंगीकार कीजिए। मेरे प्यारो, अपने मुंह को खोलिए, पाप को अंगीकार कीजिए, अपने आप को नम्र दीन कीजिए, प्रभु के चरणों में लाइए, ताकि हम अपने जीवन को प्रभु के साथ बिता सकें, प्रभु के साथ बिता सके। मेरे प्यारो, कितने सुंदर बात है। दूसरा और तीसरा संक्षिप्त है, यहाँ पर देखते हैं। पहला था अपने को दीन बनाना है, दूसरा देख रहे थे प्रार्थना है, और तीसरा यहाँ पर देखते हैं मेरे दर्शन के खोजी हो। मेरे दर्शन के खोजी बने रहना है प्यारो। परमेश्वर का वचन कहता है, कैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, जब लिखा है खोजने का अर्थ लगन के साथ खोजना है, और उसके दर्शन के खोजी क्यों हो? क्योंकि जब हमने पाप किया तो वह हमसे फिर गया अंगीकार, फिर संपर्क को जोड़ देता है। हम पापी हो गए, हम पापी ठहराए गए, हमारा संपर्क परमेश्वर से दूर हो गया, टूट गया। आज वो समय है, आज वो समय है मेरे दर्शन के खोजी होने का अर्थ है हमें अपने पाप को अंगीकार करना है, अंगीकार करना है प्यारो, और अपने परमेश्वर के संपर्क में फिर आना है। परमेश्वर से हमें मांगना है, अपनी गलती को स्वीकार करना है। ये बात को यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्यारो, कितनी सुंदर बात है जो मेरे दर्शन के खोजी होना है। चौथा संक्षिप्त था, ये चार संक्षिप्त कितने सुंदर थे। हम लोग दूसरा अध्याय 7 का 14 में पढ़ रहे थे। आत्मिक जागृति के लिए 4 सरल और संक्षिप्त चरण हैं जो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे। और चौथा चरण है, हम यहाँ पर देखते हैं अपनी बुरी चाल से फिरे। पहला अपने को दीन बनाना, दूसरा प्रार्थना करना, तीसरा मेरे दर्शन के खोजी होना, चौथा है अपनी बुरी चाल से फिरे। प्रभु यही चाहता है, हमें बुरी चाल से फिरना है। ये सच्चा पश्चाताप है, यही सच्चा पश्चाताप है। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वह आपके प्रति, आपके हृदय में घृणा उत्पन्न कर दे, और आपसे ही मेरे उद्धारकर्ता को क्रूस पर चढ़ाया, यह मेरा ही पाप था, मैं इससे घृणा करता। वो मेरा ही पाप था जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। वो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप को अपने ऊपर लिया था, मैं उसको घृणा करता। मतलब वो कैसा घिनौना पाप था कि मेरे परमेश्वर को मेरे पाप के लिए मरना पड़ा, मेरे पाप के लिए मरना पड़ा। एक बुरी चाल से हमें फिरना है। यह यहाँ पर संक्षिप्त चरण है जो हम लोग देख रहे थे। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, बड़ी गहराई लिखा है, बड़ी गहराई से हम लोग देखते हैं इन 4 आवश्यकता की शर्तों को पूरा करने का परिणाम है। क्या करना है? जी 4 जो शर्तें है ना, अपने को दीन करना है, प्रार्थना करना है, मेरे दर्शन के खोजी होना है, अपनी बुरी चाल से मन को फिराना है। उसकी उन्हीं बातों पर फिर से विचार किया गया है। ये 4 आवश्यकता हैं, ये शर्तें हैं, इसको हमें पूरा करना है, इसका परिणाम हमें देना है। नंबर 1, परमेश्वर अपनी प्रार्थना को सुनेगा, वह अपने अनुग्रह द्वारा उनको सुनेगा और उनका उत्तर देगा। परमेश्वर उत्तर देगा, परमेश्वर उत्तर देने वाला है, इसलिए हमें अपने आप को दीन बनाना है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। यह संसार में सबसे अधिक महिमावान बात है, महिमावान बात है। इस प्रकार इस बात को हम देख, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा।
हम अपने आप को दीन करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख में लाएंगे, प्रभु से मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे और उसके दर्शन के खोजी होंगे, प्रभु हमारी पुकार को सुनेगा, हमें क्षमा करेगा, हमें माफ करेगा। इसलिए इस बात को यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को चंगा करेगा, उसे बल प्रदान करेगा, आत्मा और पुत्र आपको निर्देश करेंगे, निर्देश करेंगे। प्यारो, कितनी गहराई बात के यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं। आत्मिक जागृति, आत्मिक जागृति हम लोग प्रस्तावना में वर्तमान युग में इस बात को देख रहे हैं। ये वर्तमान की बात है। भजन 24 का 3 और 4 में हमने देखा था, और हाथ, हृदय और जीभ से ये बात को हमें जानना है। उसमें पहली बात आत्मिक जागृति क्या है ये सीख रहे थे। दूसरी, आत्मिक जागृति की आवश्यकता कब होती है वो हम सीख रहे थे। तीसरी, आत्मिक जागृति कैसे प्राप्त करें वो भी हमने सीख लिया है। चौथी बात है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चौथी बात में लिखा है हमें आत्मिक जागृति की आवश्यकता क्यों है। एक सवाल खड़ा होता है प्यारो, यहाँ पर एक बात, एक प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक बात है कि हमें आत्मिक जागृति की आवश्यकता क्यों है। तब हम पढ़ सकते हैं, पहला पत्र 4 का 17 और 18 वचन में लिखा है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। वो समय आ पहुंचा है कि सबसे पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। प्यारो, कितनी बात, कितनी गहरी बात है कि हमें आत्मिक जागृति की आवश्यकता क्यों है। इसलिए कि हम लोग न्याय के लिए लाइन में खड़े ना किए जाए। हम डायरेक्ट संबंध हमारा परमेश्वर से, डायरेक्ट हमारी पहुंच हो गई है, हमें किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए लिखा है, अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं, उनका अंत होगा लेकिन हमारा नहीं होगा। यदि धर्मी व्यक्ति की कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। कठिनता को यहाँ पर बताया गया है। हमें पाप के कारण जागरूकता की आवश्यकता है, पाप के कारण जागरूकता की आवश्यकता, नहीं तो हम पाप में पड़े रहेंगे, मिट जाएंगे, पुराना जीवन हम जी करके अपने आप को हम नष्ट कर लेंगे। इस प्रकार से बड़ी गहराई बात को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हमें पाप के कारण जागृति की आवश्यकता है। ठंडापन, पुण्य पाप में, पाप मैता पाप के ही परिणाम है ठंडापन। हम लोग ठंडापन को यहाँ पर देखते हैं। कठिनता से उद्धार पाएगा। युद्ध भयानक है, बहुत से व्यक्ति मार्ग में ही गिर पड़ेंगे, मार्ग में ही गिर पड़ेंगे। इसका हम भली भांति जानते हैं कि जो लोग विश्वास में पूरी तरह से अपने जीवन को नहीं बिता पा रहे हैं, भटक रहे हैं। आज भी कई लोग हैं वो चंगाई पर भरोसा करते हैं, वो ऐसे कई ऐसी चीजों पर, तेल पर भरोसा करते हैं, पानी पर भरोसा करते हैं कि पानी पड़ो, तेल पड़ो, है हम लगाएंगे, घर में छिड़केंगे, हमें अशुद्धता आ जाएगी, अशुद्धता खत्म हो जाएगी। प्यारो, ये सच्चाई नहीं है। हमारा परमेश्वर का वचन में सब कुछ नहीं दिखाता, नहीं सिखाता। इसलिए हम मसीहों के लिए सबसे बड़ी बात है कि आत्मिक जागृति क्यों आवश्यक है। इसलिए कि हम लोग अंधविश्वास से दूर रहे, हम लोग ऐसी चीजों से दूर रहे जो परमेश्वर नहीं चाहता। हम वही चीज करें, वही चीज को चाहें जो प्रभु हमसे चाहता है। प्रार्थना, प्रार्थना मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओ, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो परमेश्वर हमें सिखाता है। वो कहता है हमें अपने माता पिता या अन्य किसी को वस्तु से अधिक परमेश्वर से प्रेम रखने की आवश्यकता है। केवल आत्मिक रूप से जागृत मनुष्य की ही प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख सकता है। ये वचन के द्वारा हो सकता है। प्यारो, लूका कहता है, लूका जब 10 का 27 में ये बात को पढ़ते हैं, लूका 10 का 27 में ये सिखाता है, केवल आत्मिक रूप से जागृत मनुष्य ही प्रभु के अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख सकता है। आत्मिक लोग, प्यारो, जिसके पास आत्मा नहीं है, इनकी आत्मा मर चुकी है, वो ऐसा कर नहीं कर पाएंगे, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रख पाएंगे, वो पुराने जीवन में चले जाएंगे, जहां से आए वहीं वो लोग
ठहर जाएंगे। हमें प्रभु में जीवन बिताना है तो हमें शुद्धता और पवित्रता और भय के साथ हमें जीवन बिताना है। इसलिए हाथ शुद्ध रखना है, ये बात को हमने शुरुआत में हमने देखा। और हृदय को भी शुद्ध रखना है और जीव को भी शुद्ध रखना है। इस सब चीजों को हम लोग देख पाएंगे, इसलिए लिखा है हम लोग तभी कर पाएंगे तब आत्मिक जागृति हमारे अंदर होगी, उसकी आवश्यकता होगी। इस बात को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं और हम देखते हैं हमें परमेश्वर के वचन से प्रेम रखना है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ना है। प्रभु यही चाहता है, परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में रख छोड़ें। इसलिए लिखा है हमें परमेश्वर के वचन से प्रेम रखने और उसको प्रतिदिन पढ़ने की आवश्यकता है। ठंडा हृदय वचन को एक ठंडी और मशीनी रीति से पढ़ता है, परंतु जागृत व्यक्ति संदेशों से आनंद प्राप्त करता है। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। पुण्य पापी जीवन बिताने वाले की प्रार्थना ठंडी, लंबी और रुचिकर, औपचारिक और मृत्यु होती है, परंतु जागृत मसीह दूसरों के हृदय को भी आनंदित कर देता है, जबकि उसका संपर्क स्वर्ग के सिंहासन से होता है। एक पापी व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति, एक आत्मिक व्यक्ति, एक बिना आत्मा का व्यक्ति, उन दोनों का कितना दूरी है, कितनी दूरी है हम यहाँ पर देख रहे थे। वो कभी मेल नहीं खा सकते। इसलिए क्या पढ़ते हैं, परंतु जागृत मसीह दूसरों के हृदय को भी आंदोलित कर देता है, जबकि उसका संपर्क स्वर्ग से सिंहासन से होता है। लेकिन जो जिसके अंदर आत्मा नहीं है, वो जागृत व्यक्ति संदेशों का आनंद प्राप्त करता है। प्रार्थना की आवश्यकता है। पुण्य पापी जीवन बिताने वाले की प्रार्थना ठंडी, लंबी और रुचिकर, औपचारिक और मृत्यु होती है, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। उन लोगों के लिए ये चीजें हैं। इसलिए हमें सतर्क रहते हुए चलने की आवश्यकता है। हमें सतर्क रहना है और हमें अपने जीवन को वैसे ही चलाना है। हमें विवेकशील, चौकस, सावधान और बचाव करते हुए चलना है। ठंडा मसीह आत्मिक रूप से अर्ध निंद्रा में होता है, इसलिए वह शैतान का सरलता से शिकार हो जाता है, वो उसका शिकार हो जाता है। जागृत होना, जागृत होना, ये बात परमेश्वर में बार बार जोर दे रहा है। मेरे प्यारो, हमें ठंडा नहीं होना है, हैं? अपने आप को हमें एकदम नरक की ओर नहीं ले जाना है, हमें प्रभु की ओर ले जाना है। हमें हमें अपने जीवन को आत्मिकता में बिताना है। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हमें अनुशासित होने की आवश्यकता है, हमें अनुशासित होना है। हम पुराने मसीह नामधारी लोगों की तरह जीवन को नहीं बिताना है। मरी हुई कलीसिया नहीं बनाना है, मरी हुई कलीसिया नहीं बनना है। हमें जागृत होना है, विश्वासी होना है, पवित्र, विश्वास योग्य, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति होना है, निष्कलंक, निर्दोष होना है। ये बात को हम लोग देखते हैं। हमारे अंदर कोई ऐसी चाल ना हो कि परमेश्वर को दुख पहुंचे, परमेश्वर में कटघरे में खड़ा कर दे कि हमारा न्याय होए। मेरे प्यारो, ऐसा नहीं होना है। हम यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमें अनुशासित होना है, उसकी आवश्यकता है। लूका कहता है 14 का 25 से 33 में जब पढ़ते हैं, बल दिया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा चेला नहीं हो सकता यदि हम पिता, माता, पत्नी, बच्चों, भाइयों और अपने जीवन में प्रभु कृष्ण की अपेक्षा अधिक से अधिक प्रेम रखते हैं, वही मेरा चेला हो सकता है। हम लोग निकालेंगे प्यारो, लूका की किताब 14 अध्याय निकालेंगे। बहुत अच्छा वचन है, पढ़ेंगे, हमारे लिए बहुत अच्छी परमेश्वर हमसे बात करेगा। लूका 14 का 25 में इस प्रकार से लिखा है, चेला बनने का मूल्य क्या है। चेला बनना है, प्रभु का मूल्य को जानना बहुत जरूरी है प्यारो। यहाँ पर पढ़ेंगे, कोई भी भाई पढ़ने में मदद करे। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, पढ़ते जाओ, यदि 33 कोई तक मेरे पढ़ो। पास यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को ही अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं।
कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसका उपहास करें, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने को जाता है और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ कि नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूत को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। और इसी रीति से मैं तुम में से कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। थैंक यू गौरव। कितना प्यारा वचन है, कितनी सुंदर बात है हम समझने के लिए। चेला बनने का मूल्य क्या है? उदाहरण, चार उदाहरण इसमें दिए गए थे। चारों उदाहरण आप लोगों ने सुने थे और बहुत अच्छे हैं। मैं एक बार फिर से उस उदाहरणों को आप लोगों के सामने मैं दोहराना चाहता हूँ। यदि मेरा चेला नहीं हो सकता, कौन नहीं हो सकता? यदि हम पिता, माता, पत्नी, बच्चों, भाइयों और अपने जीवन से प्रभु यीशु ख्रिस्ट की अपेक्षा अधिक प्रेम करते हैं। अधिक अपेक्षा मतलब हम प्रभु को छोड़ के अपने परिवार के प्रति मन लगा रहे हैं, अपने घर परिवार को देख रहे हैं, बीवी बच्चे बच्चों को देख रहे हैं, तो मेरा चेला नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उससे कहा, यदि कोई मेरे पास आए तो अपने पिता और माता और अपनी पत्नी और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, वही मेरा चेला हो सकता है। मेरा सबसे बड़ा, सबसे प्रेमी मेरा परमेश्वर है, प्राण प्रिय। ऐसे ना, मेरी प्राण प्रिय, मेरा प्राण प्रिय मतलब मेरा प्राण प्रिय कौन है? मेरा परमेश्वर है, परिवार नहीं है। परमेश्वर ने परिवार हमारे पीछे जोड़ा है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं वही मेरा चेला बन सकता है। और जो कोई अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। क्रूस उठाने का अर्थ है दुख उठाना है, दुख उठाना है, कष्ट उठाना पड़ेगा। ऐसे नहीं सोचना है हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है, हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, हमें सब मिल जाएगा। मेरे प्यारों, ऐसा नहीं होता है। क्रूस उठाना, दुख उठाना, हमें उसको लेके चलना है। भाई मेरा प्रिय चेला है, मेरा प्रिय है। और जब 28 वचन में पढ़ते हैं, तुम में से कौन है जो घर तो बनाना चाहता है लेकिन पहले बैठकर खर्च ना जोड़े? उदाहरण के लिए हम एक छोटा सा कमरा तो बनाना चाहते हैं लेकिन खर्च नहीं जोड़ते हैं, नींव डाल देते हैं, पत्थर डाल देते हैं और नींव भरना शुरू कर देते हैं, पता चलता है कि पैसा खर्च हो गया। उसका एक बजट होता है, एक कमरे में कितना खर्चा आएगा, वो खर्चा का पैसा हमारे पास है कि नहीं है, वो जानना में बहुत जरूरी है, जानना में बहुत जरूरी है। इस प्रकार से तभी वो क्या कर सकता है, वो घर को तैयार कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि नींव डाल ले और तैयार ना कर सके तो देखने वाले यह कहकर उसे ठट्टों में उड़ाएंगे, मजाक करेंगे। चला था कमरा बनाने के लिए लेकिन नहीं बना पाया। एक कहावत है, जितना पैर उतना बड़ा चद्दर होना चाहिए, उतना ही पैर पसारे जितना बड़ा चद्दर होना चाहिए। प्यारो, जब आगे देखते हैं यहाँ पर और भी लिखा है, यह मनुष्य बताने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या ऐसा कौन राजा है जो दूसरे राजा से लड़ाई करने के लिए जाता है? पहला क्या देख रहे थे? बजट। बजट हमारे पास कितना है, कितना हमें कार्य करना है। दूसरा राजा दूसरे राजा से लड़ाई करने के लिए जा रहा है, उसके पास 10,000 सेना है और जिसके साथ लड़ाई करने जा रहे हैं उसके पास 20,000 सेना है। तो क्या हमें जाना उचित है? कृपया नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है नहीं। ये बात को यहाँ पर हम लोग देखते हैं, नहीं तो एक दूसरे के हुए दूतों को बेचकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, मेरा चेला नहीं हो सकता। त्याग, हमारे जीवन में त्याग होना बहुत जरूरी है। ये बात को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इसलिए वही मेरा चेला बन सकता, उसका मूल्य वो बता रहा है। चेले का मूल्य क्या होता है यहाँ पर हम लोग पता है, मेरा चेला नहीं हो सकता। हमें पाप से मुक्त किए जाने की आवश्यकता है। बड़े पाप, छोटे पाप, खुले पाप, गुप्त पाप, क्रोध, प्रकोप, गंदी बातचीत, झूठ, अधिकता, मनोवृत्ति, बेईमानी, ठंडा हृदय, रिक्तता, सूखापन, कठोरता, भय, चिंता, शराब, जुआ, अहंकार, स्वयं धार्मिकता, अविश्वास, घृणा, आत्म करुणा,
आलोचना, हृदय विचार, कटवचन, ईश्वर, छल, पाखंड, संग्रस, आंखों की अभिलाषा, दुष्ट या अशुद्ध विचार, स्वार्थ, लोभ, गपशप, सांसारिकता, चोरी, व्यभिचार, हत्या, शब्द का नियम तोड़ना, माता पिता की आज्ञाकारिता, लड़ाई झगड़ा, साफ बदला, साक्षी देने में असफलता, एक आदर्श स्थापित करने में असफल रहना, बाइबल की अपेक्षा, प्रार्थना की अपेक्षा, आत्मा को शोकित करने या बुझा देना आदि, इस बात को यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। मेरे प्यारो, ये है, इस बात को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आत्मिक जागृति की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि इन चीजों से हमें दूर रहना है। परमेश्वर का वचन इन चीजों से हमें दूर रखना चाहता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो आत्मिक जागृति के परिणाम क्या हैं, जो परिणाम बहुत अलग हैं। लिखा है हैवी डीज की आत्मिक जागृति के परिणाम, लोग परमेश्वर की महिमा और आश्चर्य में 3 लोग में लीन हो गए। उनको परमेश्वर की उपस्थिति की एक गहरी चेतना हुई। लोग सिर झुकाकर इधर उधर चलते थे, वे परमेश्वर की उपस्थिति के बस में हो गए थे। पाप के प्रति उनमें गहरी चेतना उत्पन्न हुई, पापियों के हृदय परिवर्तन हुए, प्रचार परमेश्वर की गंभीरता पे आधारित रहा, पारिवारिक आराधना प्रथम बात बन गई। एक ही रात में सामाजिक बुराइयां बह गईं। इस आंदोलन से पुण्य पाप में जीवन जीने वालों की संख्या बहुत कम रह गई। बेल्स में ये हम लोग हैवी डीज की बात कर रहे हैं, और बेल्स में आत्मिक जागृति के परिणाम हैं। निहित स्वार्थ समाप्त हो गए, लोगों के समूह प्रचार करने के लिए स्थान स्थान पर निकल गए, शरण चुका दिए गए, अंगीकार किए गए, थिएटर जाना बंद हो गया, खेलों में रुचि लेना कम हो गया, नाच धर सोने दिखाई देने लगे, सब सर्वत्र खुले मैदान में सुसमाचार सभाएं आयोजित की गई। खान के स्वामियों ने अपने घोड़ों से अच्छा व्यवहार करना आरंभ कर दिया और उनके हृदय गीतों से भर गए। उन्होंने गाली बकना छोड़ दिया, गीतों पर बहुत अधिक बल दिया जाने लगा। बेल्स में आत्मिक जागृति के परिणाम दिखाई देने लगे। प्यारो है, हेल्थ में भी, हेड में भी ये बात को देख रहे थे। पूर्वी मध्य अफ्रीका में आत्मिक जागृति के परिणाम, प्रतिदिन चाल चलन पर अधिक बल दिया जाने लगा, टूटे और पिसे हुए मन पर बहुत बल दिया गया, पाप की भयावहता को नए रूप में पहचान जाने लगा, क्षर प्रशिक्षण आत्मा की संगति खोजी जाने लगी, तत्काल अंगीकार किए जाने लगे, लोगों पर बहुत अधिक बल दिया गया, निरंतर प्रगति, जागृति और विस्तार और गहराई अनुभव की गई। ये बात को हम लोग ऐसे कई बातों को देखते हैं। इसलिए आज हमने 5 बातों को बड़ी गहराई से सीखा है। पहली बात हमने देख रहे थे आत्मिक जागृति, तो प्रस्तावना में हाथ, हृदय और जीव को हमने विशेष यहाँ पर ध्यान दिया। उसके बाद पहली बार आप आत्मिक जागृति क्या है वो हमने सीखी, उसका अर्थ क्या है, आत्मिक जागृति की आवश्यकता कब होती है। दूसरी बार ये बात को हमने सीखा। तीसरी बार आत्मिक जागृति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इतिहास 5:14 में पढ़ा, हमें आत्मिक जागृति के लिए 4 सरल और संक्षिप्त चरण बताए गए हैं। ये बात को हमने देखा था, अपने को दीन बनाना है, प्रार्थना करना है, मेरे दर्शन के खोजी होना है और अपनी बुरी चाल से मन को फिराना है। चौथी बात यहाँ पर हम देखते हमें आत्मिक जागृति की आवश्यकता क्यों होती है। आत्मिक जागृति की आवश्यकता क्यों होती, इस बात को यहाँ पर देख रहे थे। 5वीं और आखिरी बात है आत्मिक जागृति के परिणाम क्या है। कई जगह दिखाई दे, कई देशों में, कई जगह में कई परिणाम दिखाई दे रहे, कई कलिसियाओं में वो आत्मिकता दिखाई दे रही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को हमें समझना है और जानना है परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात कर रहा है। भजन 24 हमें फिर से वो याद दिलाता है। भजन 24 का जब हम लोग 3 और 4 में पढ़ रहे थे, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष, हृदय शुद्ध है और जिसके मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। प्यारो, वही लोग इन चीजों से दूर रहेगा, वही उसके पर्वत पर चढ़ सकता है।
आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे और परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। सब लोगों ने ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष करे।